हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू एपेक्स पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 10 जून से 16 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का एक क्विक रिवीजन कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है? आंसर है आपका सी, केरल। तो दोस्तों, केरल राज्य ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन को लॉन्च किया है। दोस्तों, इसमें कौशल को बढ़ावा देने हेतु और उच्च शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने और तकनीकी परिवर्तन के लिए नॉलेज इकोनॉमी फंड को 200 करोड़ से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए कर दिया गया। दोस्तों, अभी हाल ही में केरल के साजी एनएम को भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 मिला है। किसे मिला है? साजी एनएम को। दोस्तों, केरल राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। केरल के सीएम हैं पिनरई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, राजधानी और सबसे बड़ा शहर है तिरुवनंतपुरम। लोकसभा में 20 सीटें और राज्यसभा में 9 सीटें हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है? आंसर है आपका सी, दिल्ली। तो दोस्तों, दिल्ली राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन नामक अभियान की शुरुआत की है। दोस्तों, दिल्ली के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया और अभी हाल ही में दिल्ली राज्य के पुलिस कमिश्नर के पद पर एसएन श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया। किसे? एसएन श्रीवास्तव को। एशियाई विकास बैंक एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में सड़क के बुनियादी ढांचे का उन्नयन करने हेतु केंद्र सरकार के साथ $25 लाख की ऋण सहायता के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर है आपका बी, सिक्किम। तो दोस्तों, एडीबी ने पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में सड़क के बुनियादी ढांचे के लिए केंद्र सरकार के साथ $25 लाख की ऋण सहायता के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, एडीबी की स्थापना हुई थी 1966 में और एडीबी का हेडक्वार्टर है फिलीपींस की कैपिटल मनीला में और वर्तमान में इसके सदस्य देश हैं 67। कितने हैं? 67। और वर्तमान में एडीबी के अध्यक्ष हैं ताकेहिको नाकाओ। कौन है दोस्तों? ताकेहिको नाकाओ। सिक्किम राज्य का गठन हुआ था 10 अप्रैल 1975 को। सिक्किम के सीएम हैं प्रेम सिंह तमांग और राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। लोकसभा में 1 सीट है और राज्यसभा में भी 1 सीट है। फोर्ब्स की ताज़ा रैंकिंग में सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में किस एकमात्र भारतीय खिलाड़ी को 197 करोड़ रुपए कमाई के साथ 59वां नंबर प्राप्त हुआ है? आंसर है आपका डी, विराट कोहली। तो दोस्तों, पिछले साल 66वें स्थान पर रहने वाले विराट कोहली इस बार 7 पायदान की छलांग लगाकर 59वें स्थान पर पहुंच गए हैं। दोस्तों, इनकी कमाई में करीब 32 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। इसमें टॉप पर कौन है? तो MMA अर्थात मिक्स्ड मार्शल आर्ट के दिग्गज खिलाड़ी कॉर्नर मैकग्रेगर करीब 1517 करोड़ रुपए की कमाई के साथ दुनिया के सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं। दोस्तों, वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो रवि शास्त्री और ये 15वें नंबर के हैं। कौन से? 15वें नंबर के हैं। कौन? रवि शास्त्री। विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे निम्न में से कब मनाया जाता है? आंसर है आपका सी, 5 जून। तो दोस्तों, हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना है। दोस्तों, साल 1974 में पहली बार ओनली वन अर्थ के स्लोगन के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था और इस वर्ष की थीम क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली यानी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। हाल ही में खबरों में रहा निम्न में से कौन ऋषि गंगा का स्रोत है? आंसर है आपका ए, उत्तरी नंदा देवी ग्लेशियर, जो कि ऋषि गंगा का स्रोत है। दोस्तों, ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि चमोली में ऋषि गंगा के उद्गम स्थल पर ग्लेशियरों में दरार आने की खबर के बाद वैज्ञानिकों के एक दल ने हवाई सर्वेक्षण किया और वहाँ सब कुछ ठीक पाया। दोस्तों, अभी हाल ही में एक हिमखंड अंटार्कटिका महाद्वीप से टूटकर अलग हो गया था और यह हिमखंड अर्थात आइसबर्ग अब दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है और इसका नाम क्या है? A76। क्या है? A76। आईसीसी ने हाल ही में घोषणा की है कि वह
50 ओवर के वर्ल्ड कप में कितनी टीमें खेलेंगी? आंसर है आपका सी 14। तो दोस्तों आईसीसी ने हाल ही में घोषणा की है कि 50 ओवर के वर्ल्ड कप में 14 टीमें खेलेंगी। आईसीसी की बैठक में 2024 से 31 तक के शेड्यूल पर फैसला किया गया है। आईसीसी ने कहा है कि पुरुषों के विश्व कप में 2027 और 2031 में 14 टीमें होंगी, जबकि 2024 से 30 के बीच T20 विश्व कप में 20 टीमें होंगी। कितनी? 20 टीमें। किस देश ने हाल ही में भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन के इंपोर्ट को मंजूरी दे दी है? आंसर है आपका सी ब्राज़ील। तो दोस्तों ब्राज़ील ने हाल ही में भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन के इंपोर्ट को मंजूरी दे दी है। कोवैक्सीन का निर्माण हैदराबाद बेस्ड भारतीय कंपनी भारत बायोटेक द्वारा किया जाता है। विश्व महासागर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर है आपका ए 8 जून। तो प्रत्येक वर्ष 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम है द ओशन लाइफ एंड लिवलीहुड। WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है आपका बी डॉक्टर पैट्रिक अमोत को WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। और दोस्तों ये केन्या देश के हैं। तो केन्या देश की मुद्रा है केन्याई शिलिंग और केन्या के वर्तमान राष्ट्रपति हैं उहुरु केन्याटा और केन्या की राजधानी है नैरोबी। दोस्तों WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा वाशिंगटन में है। दोस्तों अभी हाल ही में टुगेदर फॉर इंडिया पहल की शुरुआत WHO ने ही की थी। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 7 जून। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने की घोषणा दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा खाद्य और कृषि संगठन के सहयोग से की गई थी। इस वर्ष का विषय क्या है? तो विषय है स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित भोजन, अर्थात सेव फूड नाउ फॉर अ हेल्दी टुमारो। ग्रामीण आबादी में कोविड-19 का पता लगाने के लिए किस AI संचालित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? आंसर है आपका ए एक्सरे सेतु। तो दोस्तों चेस्ट एक्सरे की मदद से ग्रामीण आबादी में कोविड-19 का पता लगाने के लिए AI संचालित प्लेटफॉर्म एक्सरे सेतु नामक पहल लॉन्च की गई। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता। नीदरलैंड की किस महिला धावक ने 10 किलोमीटर की दूरी 29 मिनट 6.82 सेकंड में पूरी कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? आंसर है आपका डी सिफान हसन। तो दोस्तों नीदरलैंड की लंबी दौड़ की एथलीट सिफान हसन ने महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। सिफान हसन से पहले इस वर्ल्ड रिकॉर्ड पर इथियोपिया की अल्माज अयाना का कब्जा था। किसका कब्जा था? अल्माज अयाना का, जो कि इथियोपिया से हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? आंसर है आपका सी E100 पायलट प्रोजेक्ट। तो दोस्तों इस परियोजना का उद्देश्य पूरे देश में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए एक नेटवर्क स्थापित करना है। दोस्तों पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण भारत सहित कई देशों के द्वारा वाहन के उत्सर्जन को कम करने और कच्चे पेट्रोलियम पर आयात के बोझ को कम करने के लिए किया जा रहा है। दोस्तों वर्तमान में पेट्रोल में बायो एथेनॉल मिश्रण 5% है। कितना? 5% है, जो लगभग 1.8 मिलियन बैरल कच्चे तेल की जगह ले सकता है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत 2025 तक 20% एथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। किस देश के विदेश मंत्री साहिब अब्दुल्ला संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया है? आंसर है आपका सी मालदीव। तो दोस्तों मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला साहिद संयुक्त राष्ट्र की 76वीं महासभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। भारत ने नवंबर 2020 में विदेश सचिव की मालदीव यात्रा के दौरान उन्हें समर्थन देने की घोषणा की थी। दोस्तों मालदीव को कुल 143 वोट मिले। कितने? 143 वोट। और इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? तो वर्ष 2021 से 22 तक रहेगा।
दोस्तों मालदीव, तो मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला यामीन। कैपिटल है माले और मुद्रा है मालदीवी रुपया। विश्व बैंक में नए शिक्षा सलाहकार के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? आंसर है आपका ए रंजीत सिंह दिलासे को। तो दोस्तों रंजीत सिंह दिलासे को विश्व बैंक में नए शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। रंजीत सिंह दिलासे को जून 2021 से जून 2024 के लिए विश्व बैंक का शैक्षिक सलाहकार बनाया गया है। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? तो आंसर है आपका डी 8 जून को। तो प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। पहली बार इसे जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया था। दोस्तों इसे मनाने का मकसद है कि लोग ब्रेन ट्यूमर जैसी गंभीर समस्याओं के बारे में जानें और जागरूक अर्थात अवेयर हों ताकि इससे बचाव हो सके। निम्न में से किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC ST एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है? तो आंसर है आपका बी राजस्थान। तो दोस्तों राजस्थान राज्य ने आर्थिक रूप से कमजोर SC ST एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत ऐसे छात्र छात्राएं जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है, वे मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत तैयारी कर सकेंगे। दोस्तों अभी हाल ही में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा किसने की थी? तो राजस्थान राज्य ने ही की थी। राजस्थान, तो राजस्थान का गठन 1 नवंबर सन 1956 को हुआ था। राजधानी और सबसे बड़ा शहर है जयपुर। CM है अशोक गहलोत जो कि कांग्रेस से हैं। राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। लोकसभा में 25 सीटें और राज्यसभा में 10 सीटें हैं। विश्व बैंक ने भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम अर्थात MSME क्षेत्र को प्रोत्साहन देने हेतु कितने करोड़ डॉलर के सहायता कार्यक्रम को स्वीकृति दी है? आंसर है आपका ए 50 करोड़ डॉलर। तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र को प्रोत्साहन देने हेतु 50 करोड़ डॉलर के सहायता को स्वीकृति दी है। दोस्तों इस कार्यक्रम का उद्देश्य 5,50,000 उद्यमों के प्रदर्शन में सुधार करना है। भारतीय नौसेना ने 40 वर्षों के बाद किस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत को सेवा मुक्त किया है? तो आंसर है आपका डी संध्याक। दोस्तों इस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत संध्याक ने वर्ष 1987 में ऑपरेशन पवन के तहत श्रीलंका में भारतीय शांति सेना को सहायता प्रदान की थी और वर्ष 2004 में ऑपरेशन रेनबो के तहत सुनामी के बाद मानवीय सहायता की भी प्रदान कर चुका है। दोस्तों अभी हाल ही में किस देश का सबसे बड़ा नौसेना जहाज IRIS वर्ग डूब गया है? तो वो ईरान देश का है। नाम क्या है? IRIS जो कि ईरान देश का है। FIH विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम किस स्थान पर रही? आंसर है आपका ए 4th पोजीशन। तो दोस्तों FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम 4थे स्थान पर रही है। टॉप पर कौन था? बेल्जियम, सेकंड पर ऑस्ट्रेलिया और थर्ड पर नीदरलैंड। और दोस्तों भारतीय महिला हॉकी टीम 9वें स्थान पर रही। कितने? 9वें स्थान पर। ICICI लोम्बार्ड ने सर्विस कॉल के ऑडिट को स्वचालित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आंसर है आपका ए माइक्रोसॉफ्ट। दोस्तों ICICI लोम्बार्ड ने सर्विस कॉल के ऑडिट को स्वचालित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना वर्ष 2001 में हुई और वर्तमान में ICICI लोम्बार्ड के CEO हैं भार्गव दास गुप्ता। हाल ही में खबरों में रहा कैली दूसरा सबसे बड़ा शहर है। तो आंसर है आपका ए कोलंबिया। तो कैली कोलंबिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और पॉपुलेशन के हिसाब से तीसरा। दोस्तों ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि नवीनतम सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद कोलंबियाई सेना ने कैली पर अपना नियंत्रण कड़ा कर लिया है और अप्रैल में कैली और अन्य शहरों में वेतन पर लगने वाली कर सीमा में एक प्रस्तावित सुधार को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। तो इसी कारण ये न्यूज़ में है। विश्व कीट दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आंसर है आपका सी 6 जून को।
तो प्रत्येक वर्ष विश्व कीट दिवस 6 जून को मनाया जाता है। दोस्तों यह कीट प्रबंधन के बारे में जागरूकता फैलाने और वर्तमान कीट खतरों के बारे में रिपोर्ट दिखाने के लिए विश्व स्तर पर मनाया जाता है। पहला विश्व कीट दिवस कब मनाया गया था? तो वर्ष 2017 में। कब? वर्ष 2017 में। किस राज्य की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? आंसर है आपका डी, अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वर्ष 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। दोस्तों यह फिल्म स्वतंत्र फिल्म निर्माता शांतनु सेन द्वारा निर्देशित है और वाटर ब्यूरियल MA टेलीविज़न द्वारा निर्मित है। दोस्तों वाटर ब्यूरियल मोनपा बोली में है और अरुणाचल प्रदेश में एक स्थानीय जनजाति के एक अंधेरे अनुष्ठान के आसपास एक दिलचस्प कहानी है। अरुणाचल प्रदेश, तो इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 में। राजधानी और सबसे बड़ा शहर ईटानगर। राज्यपाल है BD मिश्रा। CM है पेमा खांडू जो कि BJP से हैं। लोकसभा में 2 सीटें हैं और राज्यसभा में 1 सीट है। मैग्मा फिनकॉर्प के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है आपका C, अदार पूनावाला। तो दोस्तों मैग्मा फिनकॉर्प के अध्यक्ष के रूप में अदार पूनावाला को नियुक्त किया गया और मैग्मा फिनकॉर्प के MD पद पर अभय भुटाडा को और CEO पद पर विजय देशवाला को नियुक्त किया गया। मैग्मा फिनकॉर्प, तो इसकी स्थापना हुई थी 1988 में और इसका हेडक्वार्टर पश्चिम बंगाल में है। दोस्तों अभी हाल ही में अमेज़न के CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो ND JC। कौन? ND JC। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 के बीच 2 अभियान भेजेगा? आंसर है B, शुक्र ग्रह अर्थात वीनस। तो नासा ने घोषणा की है कि वह शुक्र ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 30 के बीच 2 अभियान भेजेगी। दोस्तों इसके जरिए नासा के वैज्ञानिक शुक्र ग्रह के वायुमंडल और उसकी भूवैज्ञानिक विशेषताओं की जांच करेंगे। दोस्तों नासा, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर सन 1958 को और इसका हेडक्वार्टर USA में है। इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड साइंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया की CEO कौन बनी? तो आंसर है आपका B, नीता कपूर। तो दोस्तों इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड साइंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया की CEO नीता कपूर बनी है। व्हाट्सएप में किसे भारत के शिकायत अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया? आंसर है आपका B, परेश B लाल। तो दोस्तों फेसबुक द्वारा संचालित मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के भारत में शिकायत अधिकारी के पद पर प्रवेश B लाल को नियुक्त किया गया। दोस्तों व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप की स्थापना हुई थी वर्ष 2009 में और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA में है और इसके संस्थापक कौन हैं? तो जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन। कौन है दोस्तों? जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन। हाल ही में RBI ने बैंक ऑफ इंडिया और किस बैंक पर मानदंडों के उल्लंघन के लिए कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? आंसर है आपका C, पंजाब नेशनल बैंक। तो दोस्तों RBI ने बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक पर कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया पर 4 करोड़, कितना? 4 करोड़ और पंजाब नेशनल बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। दोस्तों इसमें से एक उल्लंघन था धोखाधड़ी के वर्गीकरण और उसकी सूची देने के नियमों से संबंधित था। विश्व भर में इंटरनेशनल नो डाइट डे कब मनाया जाता है? आंसर है आपका B, 6 मई। तो दोस्तों 6 मई को विश्व भर में इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 90 के दशक में एक ब्रिटिश महिला मैरी इवांस ने शुरू की थी ताकि लोग जैसे हैं वैसे खुद को स्वीकार कर सकें। दोस्तों अभी हाल ही में 31 मई को विश्व भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? विश्व तंबाकू निषेध दिवस। किस राज्य सरकार ने राबता मुहिम अभियान को चलाया? आंसर है A, पंजाब। तो दोस्तों पंजाब राज्य सरकार ने राबता मुहिम अभियान को चलाया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य माता पिता और शिक्षकों के बीच फ़ोन के माध्यम से संपर्क को सुविधाजनक बनाना, शिक्षा, स्वास्थ्य और
बच्चों को कोविड से संक्रमित होने से बचाने के बारे में चर्चा करना, ये है इसका उद्देश्य। दोस्तों पंजाब, तो पंजाब राज्य की स्थापना हुई थी 1 नवंबर सन 1966 को। सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, गवर्नर है बीपी सिंह बदनौर, राजधानी है चंडीगढ़, सबसे बड़ा शहर लुधियाना है, लोकसभा में 13 सीटें और राज्यसभा में 7 सीटें हैं। किस देश ने दूसरी बार कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी की? आंसर है बी ब्राज़ील। तो ब्राज़ील देश ने दूसरी बार कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी की। दक्षिण अमेरिका की फुटबॉल संस्था कॉनमेबोल ने इससे पहले इस फुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी अर्जेंटीना और कोलंबिया को सौंपी थी। दोस्तों इसका उद्घाटन मैच ब्राज़ील और वेनेजुएला के बीच 13 जून को ब्राज़ीलिया के माने गरिंचा स्टेडियम में खेला गया। ब्राज़ील, तो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट है वर्तमान में जाइर बोल्सोनारो। कैपिटल है ब्राज़ीलिया, मुद्रा है ब्राज़ीलियन रियाल और क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राज़ील 5वें नंबर पर है और पहले नंबर पर रसिया है। विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? आंसर है बी 7.5। तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2021 में 8.3 और 2022 में 7.5% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। वर्ल्ड बैंक, तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन यूएसए में है और वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई। किस देश में मेढक की एक नई प्रजाति लिटोरिया मीरा को खोजा गया? आंसर है डी न्यू गिनी। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर में स्थित न्यू गिनी देश में मेढक की एक नई प्रजाति लिटोरिया मीरा को खोजा गया। दोस्तों वैज्ञानिकों ने इस भूरे रंग के मेढक को चॉकलेट फ्रॉक का नाम दिया। न्यू गिनी देश के वैज्ञानिकों ने इस अनोखे मेढक का लैटिन नाम लिटोरिया मीरा रखा है, जिसका अर्थ होता है अजीब। दोस्तों न्यू गिनी, तो इसकी मुद्रा है कीना और पीएम है जेम्स मैरापे और सबसे बड़ा नगर और राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी। हाल ही में कौन सा देश ओपन स्काइज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर हो गया है? आंसर है आपका सी रूस। तो दोस्तों रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसे कानून पर हस्ताक्षर किया जिसके बाद रूस औपचारिक रूप से ओपन स्काइज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर आ गया। दोस्तों इस समझौते के तहत सदस्य देशों को निगरानी उड़ानों की अनुमति थी, अर्थात अमेरिका चाहे तो रूस पर बिना हथियार वाला जहाज उड़ाकर यह पता कर सकता है कि रूस कोई युद्ध की तैयारी तो नहीं कर रहा, और ऐसा रूस भी अमेरिका पर कर सकता है। अब दोनों ही देश इस संधि से हट गए हैं। वेलिंगटन में एक समझौते के दौरान किस देश ने आर्मेटिस समझौते पर हस्ताक्षर किए? आंसर है ए न्यूजीलैंड। तो दोस्तों इस आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला न्यूजीलैंड अब 11वां देश बन गया है। आर्टेमिस, तो आर्टेमिस चंद्रमा अन्वेषण कार्यक्रम अर्थात आर्मेटिस लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के माध्यम से नासा वर्ष 2024 तक पहली महिला और अगले पुरुष को चंद्रमा पर भेजना चाहता है। प्रत्येक वर्ष आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ए 4 जून। तो प्रत्येक वर्ष 4 जून को बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में उन बच्चों के दर्द को स्वीकार करना है जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण के शिकार हुए हैं। दोस्तों 19 अगस्त 1982 को या 1982 के लेबनान युद्ध के पीड़ितों पर ध्यान केंद्रित करते हुए संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित किया गया था। किस राज्य को एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020-21 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर है सी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों मध्य प्रदेश 64.1 स्कोर के साथ एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020-21 की रिपोर्ट में टॉप पर रहा है। उसके बाद 59.3 स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर उड़ीसा था और हिमाचल प्रदेश इस रैंकिंग में 57.1 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रहा है।
दोस्तों एनीमिया, तो एनीमिया आयरन की कमी के कारण होता है। इस स्थिति में आपके शरीर के ऊतकों में पर्याप्त ऑक्सीजन ले जाने के लिए पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं का अभाव होता है, जिससे व्यक्ति थका हुआ और कमज़ोर महसूस करता है। एमपी, तो इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। सीएम है शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, राजधानी है भोपाल, सबसे बड़ा शहर इंदौर, लोकसभा में 29 सीटें और राज्यसभा में 11 सीटें। बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। आंसर है ए अल सल्वाडोर। तो दोस्तों अल सल्वाडोर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अब तक किसी देश ने इसे अपनी वैध करेंसी नहीं घोषित किया। दोस्तों अल सल्वाडोर अब आधिकारिक रूप से पहला देश बन गया है जहां बिटकॉइन को किसी भी सौदे के लिए कानूनी करेंसी के तौर पर मान्यता मिल गई है। दोस्तों अल सल्वाडोर, तो इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर है सान सल्वाडोर और राष्ट्रपति हैं मारिसियो फ्यून्स। यूनाइटेड नेशंस के 193 देशों के द्वारा अपनाए गए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की ताज़ा रैंक में भारत कौन से स्थान पर रहा? आंसर है सी 117वीं। तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन के 193 देशों के द्वारा अपनाए गए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अर्थात सतत विकास लक्ष्य की ताज़ा रैंकिंग में भारत 117वें स्थान पर रहा। इसमें भारत पिछली बार से 2 स्थान नीचे आ गया। दोस्तों भारत रैंकिंग में 4 दक्षिण एशियाई देश भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से नीचे है। टाइम्स द्वारा जारी 50 मोस्ट डिज़ायरेबल मैन 2020 की सूची में शीर्ष पर कौन रहा है? तो आंसर है आपका बी सुशांत सिंह राजपूत। दोस्तों 50 मोस्ट डिज़ायरेबल मैन 2020 की सूची में अविनाश तिवारी, एली गोलिक, निशांत मलकानी, रणवीर सिंह, रोहित सराफी, वरुण धवन, विराट कोहली भी इस सूची में रहे हैं। दोस्तों टाइम्स मैगजीन पहली बार कब प्रकाशित हुई? तो वर्ष 1923 में और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। कहाँ? न्यूयॉर्क में। किस व्यक्ति ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 जीता? आंसर है ए डेविड डियोप। तो डेविड डियोप ने प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के रूप में अंग्रेजी में अनुवादित अपनी पुस्तक के लिए इस पुरस्कार को जीता। दोस्तों इसी के साथ डेविड डियोप इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 जीतने वाले पहले फ्रांसीसी के उपन्यासकार भी बन गए हैं। दोस्तों इंटरनेशनल बुकर प्राइज को इससे पहले मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता था। दोस्तों इसमें इस पुरस्कार के साथ 50,000 पाउंड की राशि भी दी जाती। कितनी? 50,000। हाल ही में उत्तर प्रदेश कैडर के किस पूर्व IAS अधिकारी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? आंसर है आपका ए अनूप चंद्र पांडे। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश कैडर के IAS ऑफिसर जो कि सेवानिवृत्त हैं अनूप चंद्र पांडे को 8 जून 2021 को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। दोस्तों ये 1984 बैच के IAS ऑफिसर रहे हैं जो 31 अगस्त वर्ष 2019 को सेवानिवृत्त हुए। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेट प्राप्त किया? आंसर है ए बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों कर्नाटका, तो कर्नाटक राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। कर्नाटक के वर्तमान में सीएम है BS येदुरप्पा, गवर्नर है बज्जूभाई वाला, राजधानी और सबसे बड़ा शहर है बेंगलुरु, लोकसभा में 28 सीटें और राज्यसभा में 12 सीटें। किसने वर्ष 2021 का नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? दोस्तों TTL अर्थात थ्रो द लेंस। तो आंसर है इसका बी थॉमस विजयन। तो दोस्तों केरल राज्य के थॉमस विजयन ने वर्ष 2021 का TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। दोस्तों थॉमस विजयन को उनकी एक तस्वीर जिसमें पेड़ से चिपके एक ओरंगुटान के लिए यह सम्मान दिया गया जिसका शीर्षक द वर्ल्ड इज़ गोइंग अपसाइड डाउन रखा गया। दोस्तों TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में कुल
8,000 से अधिक फोटोग्राफर ने हिस्सा लिया। किसने वर्ष 2021 का इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? तो आंसर है आपका सी, अर्थात नितिन राकेश और जेरी विंड ने वर्ष 2021 का इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। दोस्तों, उनकी जून महीने की पहले सप्ताह में नोशन प्रेस द्वारा प्रकाशित लॉन्च पुस्तक ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस के लिए वर्ष 2021 का इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट सुविधा शुरू करने वाला विश्व स्तर का दूसरा बैंक कौन बना? तो आंसर है आपका ए, आईसीआईसीआई बैंक। दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट सुविधा शुरू करने वाला विश्व स्तर का दूसरा बैंक भी बन गया है। जीपीआई अर्थात ग्लोबल पेमेंट्स इनोवेशन। दोस्तों, इसके तहत 2 लाख रुपए तक को आसानी से भेजा जा सकता है। स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट सुविधा के तहत इंस्टेंट ट्रांसफ़र 24/7 और 365 दिन अवेलेबल्स ट्रांसपेरेंसी ऑन द चार्ज जैसी सुविधाएं ग्राहक को दी जाएंगी। दोस्तों, अभी हाल ही में आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में निम्न में से किसने शपथ के लेकर कार्यभार संभाला? आंसर है ए, नप्ताली बेनेट। तो दोस्तों, नप्ताली बेनेट ने 13 जून को इजराइल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही 12 साल से प्रधानमंत्री पद पर काजी बेंजामिन नेतन्याहू का कार्यकाल खत्म हो गया। किस देश ने दुनिया का पहला कृत्रिम सूर्य बनाया? आंसर है सी, चीन। तो चीन ने दुनिया का पहला कृत्रिम सूर्य बनाया। दोस्तों, चीनी वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित कृत्रिम सूर्य आम सूरज की तुलना में 10 गुना ज़्यादा प्रकाश पैदा करता है। चीनी वैज्ञानिकों ने 10 सेकंड में कृत्रिम सूरज का तापमान 100 करोड़ डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। चीन की राजधानी बीजिंग और राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और मुद्रा है रेन मिनमी। तो दोस्तों, ये था हमारा लास्ट प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।